हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीला। मैं फिर से आ गया हूँ आपके बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। जैसा कि आप जानते हैं कि हम कंटिन्यूअसली कोशिश कर रहे हैं कि आप तक ज़्यादा से ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में वीडियोस लेकर के आएँ या इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते रहें समय समय पर। इसी सिलसिले में मैं आज एक नया वीडियो लेकर के आया हूँ और ये वीडियो एसोसिएटेड है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की तरफ से आए हुए नोटिफिकेशन के बारे में। इस नोटिफिकेशन में 47 पोजीशंस अनाउंस की गई हैं और ये पोजीशंस अलग अलग डोमेन्स के स्टूडेंट्स और अलग अलग डिग्री लिए हुए स्टूडेंट्स के लिए है, यूजी, पीजी, पीएचडी। अपार्ट फ्रॉम दैट एग्रीकल्चर साइंसेज, इसके अलावा लाइफ साइंसेज की तो तमाम पोजीशंस आई हुई हैं। आप सारी की सारी पोजीशंस को इस वीडियो में देख पाएंगे। ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि हो सकता है कि आप जिस पोजीशन में इंटरेस्टेड हो उसके बारे में हम बाद में बात करें या उसके बारे में बाद में मेंशन हो, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज बाद में दिए हुए हों। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपको चैनल पे दिया जाने वाला कंटेंट पसंद आता है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारा मोटिवेशन है और हम मोटिवेटेड होकर के आपके लिए और बेहतर कंटेंट हर बार लेकर के आने का प्रयास करते हैं। चलिए, तो अब बिना देर किए हुए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये WII यानी कि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जहाँ पे ये पोजीशंस निकली हुई हैं, उसकी वेबसाइट देख लीजिए wii.gov.in। और यहाँ पे एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि इससे रिलेटेड जो भी PDF डॉक्यूमेंट होगा उसको अपने टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर शेयर कर दिया जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि वहाँ पे इस पोजीशन के अलावा बहुत सारी पोजीशंस रेगुलरली, मैं तो कहूँगा रोज़ ही अनाउंस होती रहती हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप नीचे स्क्रॉल करते हुए जाएंगे और यहाँ पे नीचे आने के बाद आपको रिक्रूटमेंट्स का ऑप्शन दिखेगा। अब रिक्रूटमेंट में WII इनवाइट्स एप्लीकेशंस फ्रॉम इंडियन नेशनल्स फॉर 47 पोजीशंस। तो 47 पोजीशंस यहाँ पे अनाउंस हुई हैं। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आप एक नए पेज के ऊपर रिडायरेक्ट हो जाएंगे और ये वो पेज है। और यहाँ पे नीचे आप इसका एडवर्टीज़मेंट, डिटेल्ड एडवर्टीज़मेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे इसका PDF फॉर्म है, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है तो मैं आपको डायरेक्टली ये दिखा देता हूँ। तो ये पोजीशंस आई हुई हैं, जल्दी से इसको देख लीजिए। तो ये है जो WII यानी कि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये कहाँ पे लोकेटेड है? देहरादून में लोकेटेड है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें कन्फ्यूजन रहता है कि जॉब कहाँ लगेगी। ऑफ कोर्स जहाँ पे इंस्टीट्यूट होगा वहीं जॉब लगेगी, देहरादून में जॉब लगेगी। एडवर्टीज़मेंट नंबर को ज़रूर ध्यान दीजिए करिए, जब भी कोई पोजीशन आए उसका एडवर्टीज़मेंट नंबर पे ज़रूर फोकस किया करिए। ये है WII ADVT.1 RP सेल सितंबर 2024। तो ये सितंबर में आया हुआ है। अब देखते हैं 47 कॉन्ट्रैक्चुअल पोजीशंस के बारे में यहाँ पे आपको बताया जाएगा। और एक बात और है यहाँ पे कि WII की जब भी कोई वैकेंसी निकलती है तो एक चीज़ थोड़ी सी गड़बड़ रहती है इसके साथ कि आपको ड्यूली फिल्ड इन एप्लीकेशन फॉर्म, सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स के साथ और एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ीस के साथ आपको बाय पोस्ट भेजना पड़ता है। द नोडल ऑफिसर, रिसर्च रिक्रूटमेंट एंड प्लेसमेंट सेल, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, चंद्रबनी, देहरादून 248001 उत्तराखंड। तो ये जो है ये पोजीशन के लिए जब आप एप्लीकेशन भेजेंगे, एप्लीकेशन के साथ साथ आपको कुछ प्रोसेसिंग फ़ीस भी देनी होगी, उसके बारे में अभी आगे बता दूंगा। ये सारे, उसके अलावा आपके सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स आपको बाय पोस्ट ही भेजना है यहाँ पे। और ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये आपके 18 सितंबर तक यहाँ पे पहुँच जाने चाहिए। चलिए अब देखते हैं एक एक पोजीशन के बारे में। सबसे पहले ये पोजीशन जो है वो प्रोजेक्ट एसोसिएट 2 की पोजीशन है। यहाँ पे नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ 1 है। 35,000 रुपीज़ प्लस HRA यहाँ पे दिया जाएगा। और यहाँ पे मास्टर्स डिग्री नेचुरल साइंस, एग्रीकल्चर साइंस, MVSC या बैचलर्स डिग्री इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में हो, प्लस 2 साल का अगर एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, लेकिन बहुत सारी आगे ऐसी पोजीशंस हैं जो फ्रेशर्स के लिए अवेलेबल होंगी। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट जो पोजीशन है अगेन वो प्रोजेक्ट असिस्टेंट की पोजीशन है। यहाँ पे 2 पोजीशंस आई हुई हैं, 2 वैकेंसीज अनाउंस्ड हैं। 20,000 रुपये प्लस HRA यहाँ पे दिया जाएगा। अपर एज लिमिट काफ़ी अच्छी खासी दी हुई है, 50 ईयर्स। प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन 2 साल है। और यहाँ पे बैचलर्स डिग्री अगर आपके पास साइंस में है, जैसे कि जूलॉजी है, बॉटनी है या फिजिक्स केमिस्ट्री भी है, तब पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ साइंस लिखा हुआ है। या फिर 3 साल का अगर आपके पास डिप्लोमा है इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड पोजीशन के बारे में आते हैं तो प्रोजेक्ट असिस्टेंट मैनेजमेंट यूनिट की ये पोजीशन है। यहाँ पे भी 20,000 रुपये पर प्लस HRA दिया जाएगा और यहाँ पे भी एक पोजीशन है। और यहाँ पर भी बैचलर ऑफ साइंस की ही डिग्री चाहिए या 3 साल का डिप्लोमा चाहिए। नेक्स्ट आइए, प्रोजेक्ट एसोसिएट 2 की पोजीशन है। यहाँ पे 2 सीट्स हैं, 2 वैकेंसीज़ हैं। 35,000 रुपये प्लस HRA दिया जाएगा।
और यहाँ पे 1 साल का ये ड्यूरेशन है जो कि एक्सटेंड हो सकता है। मास्टर्स डिग्री यहाँ पे मांग रहे हैं आपसे नेचुरल साइंस या एग्रीकल्चर साइंस या MVSC या बैचलर्स डिग्री हो इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में। इसके अलावा आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ के लिए भी होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोजेक्ट एसोसिएट 1। यहाँ पे 4 पोजीशंस आई हुई हैं, 31,000 प्लस HRA है और यहाँ पर भी मास्टर्स डिग्री नेचुरल साइंस, एग्रीकल्चर साइंस ये सारी चीज़ें मांगी हुई हैं, बट यहाँ पे कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा, यानी कि फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाइए 6th पे। तो ये प्रोजेक्ट असिस्टेंट डेटाबेसेस की पोजीशन है। यहाँ पे टोटल 2 वैकेंसीज़ आई हुई हैं, जिसमें आपको सैलरी 20,000 रुपीज़ प्लस HRA दिया जाएगा। अपर एज लिमिट 50 ईयर्स है और यहाँ पे देखिए बैचलर्स डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन साइंस, अर्थ साइंस, रिमोट सेंसिंग, GIS, तो काफ़ी सारे एरियाज़ में यहाँ पे एलिजिबिलिटी दे रखी है। नेक्स्ट आ जाइए 7th पे। तो प्रोजेक्ट असिस्टेंट ग्राफिक डिज़ाइनर की पोजीशन है, एक ही पोजीशन आई हुई है, 20,000 रुपये प्लस HRA यहाँ पे दिया जाएगा और अपर एज लिमिट जो है वो 50 साल है यहाँ पर भी। और बैचलर्स डिग्री अगर आपके पास फाइन आर्ट्स, डिज़ाइंस, विजुअल आर्ट्स, अप्लाइड आर्ट्स, एनिमेशन, मास मीडिया, इन सब में है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो काफ़ी वाइड एरिया यहाँ पर भी दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए। अब प्रोजेक्ट असिस्टेंट वेबसाइट एंड प्रोडक्ट डिज़ाइनर की पोजीशन आई हुई है, एक ही पोजीशन, एक ही वैकेंसी है, 20,000 रुपये प्लस HRA दिया जाएगा यहाँ पे। BCA है, अगर आप BSc हैं, 3 साल का डिप्लोमा है कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में या रिलेटेड सब्जेक्ट में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो 8th या 9th पोजीशन सॉरी यहाँ पे है प्रोजेक्ट असिस्टेंट, ये 17 पोजीशंस यहाँ पे आई हुई हैं। अब यहाँ पे देखिए 20,000 रुपये प्लस HRA दिया जाएगा, 1 साल का, और ये एक्सटेंडेड किया जा सकता है। बैचलर्स डिग्री साइंस में हो और 3 साल का डिप्लोमा इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगेन यहाँ पे जो हम 10th पोजीशन देखें तो प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की पोजीशन है, एक पोजीशन आई हुई है, 31,000 रुपये प्लस HRA दिया जाएगा। अगेन मास्टर्स डिग्री नेचुरल साइंस, ये सारी चीज़ें हैं और यहाँ पे भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है तो फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं। 11th पे आ जाइए तो आप देख सकते हैं सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट की पोजीशन है, एक ही सीट है यहाँ पे, 42,000 प्लस HRA दिया जाएगा, 40 साल अपर एज लिमिट है। मास्टर्स डिग्री इन नेचुरल साइंस, एग्रीकल्चर साइंस, MVSc, बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, इसके अलावा 4 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांग रहे हैं। अगर ये नहीं है तो डॉक्टरल डिग्री है, तब पर भी आपका काम चल जाएगा, 42,000 प्लस HRA यहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की पोजीशन है ये, GIS और RS की। तो यहाँ पर मास्टर्स डिग्री इन नेचुरल साइंस, सेम वही कॉन्सेप्ट है, 31,000 प्लस HRA यहाँ पे दिया जाएगा। मास्टर्स डिग्री मांगी गई है, कोई भी एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। फिर से देखिए प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की 7 वैकेंसीज़ आई हुई है इस प्रोजेक्ट में। तो प्रोजेक्ट का टाइटल ज़रूर देख लिया करिएगा कि आपके इंटरेस्ट का है भी कि नहीं है। यहाँ पर भी देखिए मास्टर्स डिग्री मांगी हुई है और कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा फिर से आइए 14th वाले पे, तो यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल प्रोजेक्ट एसोसिएट और लीड कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए है, ये 49,000 प्लस HRA दिया जाएगा। यहाँ पर मास्टर्स डिग्री तो मांगी गई है, इसके साथ साथ 8 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, या अगर आपके पास डॉक्टरल डिग्री है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। डॉक्टरल डिग्री में 4 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, तो उस हिसाब से सैलरी नहीं दे रहे। 49,000 रुपीज़ प्लस HRA कोई बहुत हैंडसम सैलरी नहीं है कि अगर आप डॉक्टरल डिग्री पे भी अगर आप 4 साल का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं तो उस हिसाब से ये मुझे फेलोशिप जो है वो उचित नहीं लगती। नेक्स्ट आइए, अगर हम 15th पोजीशन पे आएँ तो देखिए प्रिंसिपल प्रोजेक्ट एसोसिएट लीड इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स, यहाँ पे 49,000 प्लस HRA दिया जा रहा है। जो अभी अभी मैंने आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बताया वो ही यहाँ पे लागू हो रही है। मास्टर्स डिग्री है तो 8 साल का, डॉक्टरल डिग्री है तो 4 साल का एक्सपीरियंस। नेक्स्ट आ जाइए 16th पे, तो प्रिंसिपल प्रोजेक्ट एसोसिएट लीड कम्युनिकेशन एंड आउटरीच, यहाँ पर भी 49,000 प्लस HRA दिया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे आपके पास मास्टर्स डिग्री इन विजुअल कम्युनिकेशंस होना चाहिए, फाइन आर्ट्स या बैचलर्स डिग्री इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में होनी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ 8 साल का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, ठीक। नेक्स्ट अब 17th पे आ जाइए, तो प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 कैपेसिटी बिल्डिंग है, 31,000 रुपये प्लस HRA दिया जाएगा, बस मास्टर्स डिग्री मांग रहे हैं, कोई भी एक्सपीरियंस की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है, ठीक है। अब आ जाइए 18th पे, और एक ही पोजीशन है यहाँ पे प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की इंटरनेशनल रिलेशंस, 31,000 प्लस HRA है, 35 ईयर्स अपर एज लिमिट है, और मास्टर्स डिग्री इन नेचुरल और एग्रीकल्चर साइंस। देखिए मास्टर्स डिग्री मांग रहे हैं, कोई भी एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है, मतलब यहाँ पर भी फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं। 19th पे आ जाते हैं, प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की पोजीशन है, 31,000 प्लस HRA, 35 ईयर्स अपर एज लिमिट है। यहाँ पर भी मास्टर्स डिग्री मांग रहे हैं, बट विजुअल कम्युनिकेशंस में, फाइन आर्ट्स में, बैचलर्स इन इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी होनी चाहिए।
तो ये भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन लाइफ साइंस के लिए यहाँ पे सिलेक्शन होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, तो ये सारी की सारी इतनी सारी पोजीशंस यहाँ पे अनाउंस्ड हैं। इसमें अप्लाई कैसे करना है देखिए। तो जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस के बारे में बात करूँ तो सबसे पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए ये सारी की सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। तो एक चीज़ तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको एप्लीकेशन में क्या क्या चीज़ें अटैच करनी होंगी। तो एप्लीकेशंस विदाउट एज प्रूफ, विदाउट प्रूफ फॉर EQ, विदाउट प्रूफ फॉर रिसर्च एक्सपीरियंस फ्रॉम एम्प्लॉयर, गाइड, सुपरवाइज़र, विदाउट सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स, ये सारी की सारी जो हैं वो रिजेक्ट कर दी जाएगी। ठीक, एक चीज़ और है, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, ओरिजिनल सेल्फ रिटन स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़, ये सारी चीज़ें आपको लगानी पड़ेंगी। मतलब जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है ये सारी चीज़ें आपको लगानी पड़ेंगी। लेट एप्लीकेशंस वगैरह को कंसिडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, अच्छा, प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में आपकी एप्लीकेशन होनी चाहिए। जो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट है वो एनेक्जर 1 में दिया हुआ है, अभी दिखा देता हूँ। जो भी आपकी एप्लीकेशन है, इसके अलावा सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स और प्रोसेसिंग फ़ीस बाय पोस्ट आपकी यहाँ तक पहुँच जानी चाहिए 18 सितंबर पर। अगर मैं जनरल कैटेगरी के बारे में बात करूँ तो 500 रुपये जनरल कैटेगरी को फ़ीस जमा करनी पड़ेगी। हाउएवर कैटेगरी कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC, ST, OBC, नॉन जनरल कैटेगरी, फिजिकली चैलेंज कैटेगरी, इनकी जो फ़ीस है वो 100 रुपये है एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ीस। ठीक है, अब आपको कैसे पे करना है, ऑनलाइन या इलेक्ट्रॉनिक मोड में पे करना है, यहाँ पे दिया हुआ है इनका जो भी जो डिटेल्स हैं इसी पे आपको पे करना है। ठीक है, अब इसके अलावा एप्लीकेंट शैल ऑल्सो हैव टू अटैच अ कॉपी ऑफ एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फीस डिपॉजिटेड इन द अबव मेंशन्ड अकाउंट अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन फॉर्म। फेलिंग टू अटैच द सेम शैल लीड टू रिजेक्शन ऑफ द एप्लीकेशन। यानी कि आपने फ़ीस जमा करी है, इसका एक प्रूफ आपको देना पड़ेगा, यहाँ पे अटैच करना पड़ेगा एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ीस का कागज़। बिना इसके आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट, कैंडिडेट मे अप्लाई फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 2 एडवर्टाइज पोजीशंस विद रेलेवेंस टू हिज एकेडमिक एजुकेशन। अगर 2 ही के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ज़्यादा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, यू शैल हैव टू सबमिट सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म, और सबके लिए आपको अलग अलग फ़ीस देनी पड़ेगी। जब आप एनवेलप भेजेंगे, यानी कि यहाँ पे जब आप अपना पूरा एनवेलप भेजेंगे तो यहाँ पे उसके ऊपर ये सारी चीज़ें मेंशन होनी चाहिए। ठीक है, कैंडिडेट्स प्रेजेंटली वर्किंग, अगर आप कहीं पे काम कर रहे हैं तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ एप्लीकेशंस फॉर ऑनलाइन इंटरव्यूज़ विल बी बेस्ड ऑन द एसेंशियल क्वालिफिकेशन। शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे, फिर उसके बाद ऑनलाइन इंटरव्यू होगा। ठीक है, तो अच्छा, यहाँ पे जो परसेंटेज मार्क्स वगैरह है, मास्टर्स इन बैचलर्स डिग्री, परसेंटेज मार्क्स इन बैचलर्स डिग्री 25 मार्क्स का ये होगा कॉलम, स्पेशलाइजेशन का 25 मार्क्स है, तो टोटल मिलाकर के 50 मार्क्स हो जाएगा। ये फील्ड लैब प्रोजेक्ट असिस्टेंट कैटेगरी के लिए। अगर प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 कैटेगरी के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर भी 25 मार्क्स ये, 25 मार्क्स ये, 50 मार्क्स टोटल मिला करके हो जाएगा। प्रोजेक्ट एसोसिएट 2 की बात करता हूँ तो प्रोजेक्ट एसोसिएट 2 में यहाँ पे अगर आपने नेट वगैरह क्वालिफाई किया तो 5 नंबर, पोस्ट ग्रेजुएशन में जो आपके मार्क्स आए हुए हैं उसके 25 मार्क्स हो जाएंगे, रिसर्च एक्सपीरियंस या वर्क के 10 मार्क्स हो जाएंगे, पब्लिकेशन के 10 मार्क्स, टोटल मिलाकर के 50 मार्क्स हो जाएंगे। नेक्स्ट, कैंडिडेट्स मस्ट ऑल्सो मेंशन देयर नेम्स विद कंप्लीट एड्रेस, ईमेल आईडी वगैरह आपको पूरा का पूरा एप्लीकेशन फॉर्म में भरना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कुछ डिटेल्स दी हुई थी, बाकी और कोई भी ऐसी इंपॉर्टेंट डिटेल यहाँ पे मेंशन नहीं है। ये एनेक्चर 1 है जो मैंने आपको बताया था कि इसी हिसाब से आपको फॉर्म यहाँ पे भरना है। तो ये पूरा का पूरा फॉर्म अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा और उसके बाद इसको भरिएगा और सारी डिटेल्स के साथ ही भेजिएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, और वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।